तानिया, मैं इस बार गया था दिल्ली। और दिल्ली गया तो वहाँ का पॉल्यूशन जो देखा मैंने, कि वहाँ के लोग इतने परेशान हैं, इतने हैरान हैं। तो वहाँ की गवर्नमेंट ने स्कूल तक बंद कर दिए, वहाँ इतना पॉल्यूशन था। तो उसके बारे में तूने कोई स्टडी किया है? दिल्ली में पोल्यूशन हर साल आता है, कोई एक साल ऐसा जरूरी नहीं है, वो ये हर साल आता है। और दिल्ली में पोल्यूशन की कोई एक वजह नहीं हो सकती। नहीं, जैसे लोग कहते हैं कि भाई दिवाली के पटाखों की वजह से आ रहा है, लेकिन इस बार तो ये हुआ, मैं तो दिवाली के पहले गया था, तो पटाखों के पहले, दिवाली के पहले ये हालत थे, तो दिवाली के बाद क्या हालत होंगे? ये भी है कि दिवाली के पहले इस बार पोल्यूशन आया, तो पहले दिवाली के जब बाद में आता था पोल्यूशन तो ब्लेम दिवाली के फटाकों पे जाता था। बट इस बार ब्लेम किसको किया जाए? पोल्यूशन का कोई एक वजह तो हो ही नहीं सकता है। अगर हम आउट ऑफ 100 गिने, अगर हम इंडस्ट्री को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं इन केस ऑफ पोल्यूशन, तो 60% इफ इंडस्ट्रीज पोल्यूट कर रही है, तो बाकी का 40% भी पोल्यूशन हो रहा है। पर वो कहाँ से हो रहा है? वो बहुत अलग अलग सेक्टर से हो रहा है। तो पोल्यूशन की कोई एक वजह नहीं है। जिससे दिल्ली अभी बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो रहा है, उसमें इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश हो रही है, बहुत कुछ हो रहा है। तो वो हमें क्या कर रहा है? इकोनॉमी में हेल्प कर रहा है, हमारी इकोनॉमी को इंक्रीज करने में मदद कर रहा है। वो हमारे लिए एडवांटेज है। हर एडवांटेज के साथ एक डिसएडवांटेज होता है, और एज इंडस्ट्रीज पोल्यूट कर रही है तो वो डिसएडवांटेज हमारा पोल्यूशन है, जो हमें पोल्यूशन मिल रहा है। इंडस्ट्रीज अब कहीं ना कहीं उसका वेस्ट मटेरियल जो है वो एक्सट्रीट करेगी, वो चाहे वाटर में हो या चाहे एयर में हो। तो क्या होता है, हमने बीच में पढ़ा होगा कि यमुना रिवर पे बहुत ज्यादा फोम झाग आ चुका है। वो उसकी एक वजह इंडस्ट्रीज भी थी, क्योंकि इंडस्ट्रीज उसका वेस्ट मटेरियल पानी में छोड़ती है। दूसरा, उसमें डिटर्जेंट का लेवल बहुत अधिक हो गया था, क्योंकि कोई थोड़ी सी पॉपुलेशन जो रूरल एरिया में रहती है वो पानी में अपने कपड़े धोती है। तो उससे क्या होता है, उसके ऊपर झाग आ गया, उसके बाद जो सनलाइट है वो जो वाटर है उस तक पहुंच ना सकी। तो जो एक्वेटिक एनिमल्स है वो धीरे धीरे मरते गए, क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल कम होता गया। जो नई नई इंडस्ट्री एस्टेब्लिश हो रही है वहाँ, तो उसकी वजह से एयर पोल्यूशन बढ़ेगा या? नहीं, एयर पोल्यूशन तो बढ़ेगा। जो वो इंडस्ट्रीज एयर पोल्यूशन को एक्सट्रीट कर रही है, उसका जो स्मोक निकल रहा है उससे जो हार्मफुल सब्सटेंसेस का उत्पादन होता है, जैसे PM2.5 एक ऐसा, हम इसे वायरस या कुछ भी कह सकते हैं, जो एक मिट्टी के दाने से भी छोटा है, अपने बाल से भी पतला है। तो वो जब इतना पोल्यूशन में वो इसकी मात्रा अधिक है, तो जब ऐसी नॉर्मल जनता जब ब्रीथ इनहेल कर रही है, तो ये पार्टिकल्स अपने बॉडी में जा रहे हैं और हमें अंदर से ही डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अभी दिल्ली की पोल्यूशन तो एक वजह है, उसमें जो दिल्ली की पॉपुलेशन है वहाँ पे सब एडल्ट, एडल्ट इन द सेंस 35 या तो 40 के बीच में जो ऐसी पॉपुलेशन है जो वर्क कर सकती है, दिल्ली की इकोनॉमी को बहुत ही ज्यादा हेल्प कर सकती है। तो अगर ऐसी ही पॉपुलेशन फिर मर जाएगी ये पॉल्यूशन के कारण, तो फिर दिल्ली में प्रोडक्टिविटी जो है वो बहुत ही लेस। दिल्ली एनसीआर की जो ट्रांसपोर्ट है, वो और जितने व्हीकल्स हैं उसकी वजह से भी ये ज़्यादा दिक्कत हो रही है। हाँ, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि दिल्ली की जो एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो खुद में एकदम बेहतरीन है। दिल्ली की मेट्रोज ले ले या कुछ भी ले ले, पर फिर भी जो पॉपुलेशन है वो सारी प्राइवेट कार्स पे जा रही है, प्राइवेट व्हीकल्स पे जा रही है। अभी रिसेंटली ही लास्ट ईयर में कितने व्हीकल्स, 1.22 करोड़ जितने व्हीकल्स रजिस्टर हुए थे। दिल्ली की पॉपुलेशन 3 करोड़ के ऊपर होगी। अगर ज्यादातर जो पॉपुलेशन है वो प्राइवेट कार्स या प्राइवेट व्हीकल प्रिफर करेगी, तो क्या होगा? जो रोड्स पे हमें ट्रैफिक ही ट्रैफिक दिखेगा। दूसरा कि कार्स भी पोल्यूट करेंगी, उनके व्हीकल्स पोल्यूट करेंगे। तो अगर वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा यूज़ करें तो हमें रोड पे या सड़कों पे हमें ट्रैफिक कम मिलेगा। दिल्ली को हम खुली खुली देख पाएंगे, जो आज हम एकदम रोड पे जो व्हीकल्स है उससे हम भरी भरी देखते हैं। दूसरा, पोल्यूशन कम होगा, और फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ होगा तो उसमें पीपल का भी फायदा ही है कि उनको ज़्यादातर ट्रैफिक से नहीं गुजरना पड़ेगा। तो वहाँ जो है इन्होंने ऑड इवन भी लगा दिया कि भाई एक दिन इस नंबर की गाड़ियाँ चलेगी, दूसरे दूसरे नंबर की गाड़ियाँ चलेगी, वो भी कर दिया। और बाकी ये हीरो 6 इंजन है वही गाड़ियाँ चलेगी। इस तरह के कई सारे ट्रैफिक के नियमन भी वो लोग वहाँ की दिल्ली की गवर्नमेंट भी वहाँ लागू कर रही है। तो उसकी वजह से कुछ फ़ायदा हुआ है या फिर ये तो दिन दिन बढ़ता ही जा रहा है, उसमें तो मेरे को तो कोई फ़ायदा नहीं लग रहा है।
अगर इसमें कोई फायदा नहीं है तो जैसे ये सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशन अगर गवर्नमेंट ला रही है तो पोल्यूशन के कारण एक ऐसा हमने ग्रेफ 4 भी देखा है जिसमें ऐसा कहा गया है कि कॉमर्शियल जो ट्रक्स या कुछ भी है जो बाहर से आते हैं उन पे अभी रेस्ट्रिक्शंस लगाया गया है। मतलब वो बाहर से दिल्ली में एंटर नहीं कर पाएगी चाहे वो कोई भी रीजन से आए। तो अभी सरकार ने इस पे मतलब रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं। जो जैसे ये कंस्ट्रक्शन साइट चल रही है हाँ उसके ऊपर बैन कंस्ट्रक्शंस ऐसे बैन नहीं बट जो कमर्शियल यूज के लिए जो ट्रैक्टर्स या हम ट्रक्स जो सामान लेके आते हैं तो वो पोल्यूशन ज्यादा क्रिएट ना करें। ज्यादा हाँ, डीजल व्हीकल हैवी। वो अंदर नहीं आ सकता है। उस पे ग्रेफ 4 के नियम से अभी उसको बैन लगा रखा है। अच्छा। दिल्ली की जियोग्राफिकल लोकेशन जिस हिसाब से है वो कोई एक वजह हो सकती है इसकी? बिल्कुल हो सकती है क्योंकि विंटर्स में हर साल क्या होता है जो विंड्स है वो दिल्ली की तरफ आती है बट दिल्ली का में जो विंड लेवल होता है ना वो बहुत डिक्रीज हो जाता है। तो वहां पे विंड कॉन्सेंट्रेटेड रहती है। अब एक साइड पोल्यूशन भी है और विंड कॉन्सेंट्रेटेड रह रही है मतलब उसी एरिया में विंड रहेगी। और क्या होता है कि ये जो अभी अक्टूबर का मंथ है अक्टूबर के मंथ में ऐसे स्टेट्स जैसे यूपी हरियाणा पंजाब में क्या होता है स्टबल बर्निंग होता है। स्टबल बर्निंग मतलब कि जो हम खेती बाड़ी फार्मर्स करते हैं उसके बाद वो जब हार्वेस्ट कर लेते हैं उसके बाद जो एक्स्ट्रा प्लांट का मटेरियल रह जाता है सॉइल में उसको वो जड़ से निकालने की बजाय डायरेक्ट बर्न कर देता है। तो ये एक रीजन है पोल्यूशन का। और नासा की वेबसाइट क्या करती है जो भी एरियाज पे उन्हें फायर बर्निंग दिखे जैसे कि हम बर्न कर रहे हैं तो हमें फायर ऑब्वियसली दिखेगी तो वो स्पॉट्स पे रेड डॉट्स मार्क कर देते हैं। अगर हम उसकी वेबसाइट देखें तो हमारे स्टेट्स पंजाब हरियाणा यूपी दिल्ली एनसीआर का पार्ट सारा रेड डॉट से मार्क्ड है। इंडिया में ज्यादातर जो रेड डॉट मार्क्स है वो इसी एरिया में मार्क्ड है। तो उससे वो एक डेंजर है पॉल्यूशन का। तो क्या होता है ये जो विंड्स है वो एयर बर्निंग जो हो रही है वो बर्न को सारा जो पोल्यूटेड एयर है वो सारा दिल्ली वो विंड की डायरेक्शन ही ऐसी है कि वो सारा दिल्ली में आके कॉन्सेंट्रेट होता जा रहा है। तो ना पॉल्यूशन हट पा रहा है और सिर्फ बढ़ता ही जा रहा है। उसका जनता पे क्या असर जाएगा? जैसे मैंने पहले कहा कि टॉक्सिक सब्सटेंस या हार्मफुल सब्सटेंस पैदा हो रहे हैं तो वो एक तो पीपल को मारता जा रहा है। तो पीपल के लिए बाहर जाना डेंजर हो चुका है। तो वो ज्यादातर घर में बैठे रहेंगे। घर में ज्यादा रहेंगे तो उसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा यूज होगी और बाकी सारे का कंजम्पशन ज्यादा होगा। तो इलेक्ट्रिसिटी का जो लेवल है वो हमारा बढ़ता ही जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बढ़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी किससे जनरेट होती है कोल से। कोल का यूज भी ज्यादा होगा। तो हमें मतलब ये पोल्यूशन ने ऐसा कर रखा है पीपल अगर घर पे बैठे हैं लोग घर पे बैठे तो एसी चला रहे हैं। एसी एसिड रेन प्रोड्यूस करता है तो वो भी हम अगर घर पे हैं फिर भी वो पोल्यूशन इंक्रीज करने में ही हेल्प कर रहा है डिक्रीज होने में कोई दिल्ली में इतनी सारी जो पॉपुलेशन है इतनी मतलब पूरे इंडिया से एक ही जगह पे जमा हुई है वो मतलब एक धूम्रपान की वजह से भी इसका कुछ ज़्यादा असर हो रहा है ऐसा भी इनके सेहत पे या वातावरण पे ये भी हम मान सकते हैं। जैसे जो माइग्रेंट्स है जो पीपल दिल्ली में आके रह रहे हैं या दिल्ली से माइग्रेट ज़्यादा हो रहे हैं ड्यू टू पोल्यूशन वो अभी हम एक जगह की बात नहीं कर सकते। अगर हम धूम्रपान की बात करें तो बहुत सारी जगह पे इंडिया में हो रहा है। पर अगर हम कोई एक पर्टिकुलर बात दिल्ली की ले तो उसमें क्या है पहले तो दिल्ली की एयर ही इतनी डेंजरस हो चुकी है टॉक्सिक सब्सटेंस के कारण कि उसको इनहेल करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। वो एयर को जब हम इनहेल करें तो वो एक ही चीज़ के इक्वल होगा या 25 से 30 सिगरेट इनहेल करने के बराबर हम जब एक इनहेल लेते हैं तो वो कितना डेंजरस हो सकता है हमारे लिए। तो इसीलिए ज़्यादा लोग प्रीफर करते हैं घर पे। दिल्ली की एयर इतनी हजार्डस हो चुकी है कि इवन जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है जो एक पर्टिकुलर लोकेशन का एयर की क्वालिटी चेक करता है वो भी हमारा बहुत ही हाई हो चुका है। अगर जो एयर लेवल है वो 150 से ऊपर जाए उसका मतलब डेंजर होता है। और अगर हम दिल्ली की लोकेशंस की बात करें या पर्टिकुलर एरिया वाइज देखें तो सारे का जो लेवल इंडेक्स है वो सारा 400 के अप है। तो वो एयर की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। 10 टाइम एक सेफ लिमिट से ऊपर की एयर है वहाँ। ये जिस हिसाब से बढ़ रहा है पॉल्यूशन दिल्ली एनसीआर की या पूरे इंडिया की बात करें तो पूरे इंडिया पे या इसकी इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा? जैसे अपना इंडिया है वो सारे सेक्टर से डेवलप हो रहा है। इंडिया की बात छवि
इमेज हम बात करें तो इंटरनेशनली हमारी इमेज बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, एक डेवलपिंग नेशन है जो सारे सेक्टर में पावरफुल है। अगर ये पोल्यूशन एक बहुत ही बड़ा लूप होल है जो कोई भी कंट्री को ऐसे चुटकियों में डुबा सकता है। अभी अगर हम बात करें दिल्ली की, दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा है, दिल्ली हमारा कैपिटल है। वहाँ पे अगर बाहर से फॉरेन इंडस्ट्रीज या फॉरेन कंपनीज जो है वो कुछ इस्टेब्लिश करना चाहती है, कुछ करना चाहती है, तो वो अभी क्या देखेगी कि दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो अगर इतनी एक इसकी कैपिटल में इतना पोल्यूशन है तो उसकी दूसरी सिटीज में क्या होगा, वो भले पूरा चेक ना करें बट उनके एक माइंड सेट में ऐसा आ जाता है। तो जो एक डेवलपिंग नेशन है तो बाहर हमारी छवि एकदम बहुत पॉल्यूटेड कंट्री के नाम से बिगड़ जाएगी। तो हम ये नहीं चाहते, इसलिए हम आज दिल्ली है तो कल हमारी सिटीज भी हो सकती है। तो हमें ये करना है जिससे हमारा टूरिज्म ज़्यादा बढ़े। पोल्यूशन के कारण जो टूरिज्म है वो भी घटता जा रहा है, तो हमें ये पोल्यूशन को कुछ भी करके कम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम कोई भी साइड देखने जाए तो पोल्यूशन ही लूप होल बन रहा है। एक्चुअली ये जो पॉल्यूशन है उसका सही रीजन अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। लोग बोलते हैं कि खेती की वजह से हो रहा है, लोग बोलते हैं कि भी ट्रांसपोर्टेशन की वजह से हो रहा है, लोग बोलते हैं धूम्रपान की वजह से हो रहा है, दिवाली के पटाखों की वजह से। लेकिन एक्चुअल जो है इसका मूल रीजन क्या है, किसकी वजह से ये सब हो रहा है? देखो, वहाँ जो फॉग हो रहा है, हाँ। जिस हिसाब से अभी आप जैसे ठंड के माहौल में अभी आप दिल्ली एनसीआर में या फिर नॉर्थ में कहीं भी जाओ तो आगे 10 फीट आगे गाड़ी नहीं दिखाई देती है। सारी गाड़ियों को अपने मतलब सिग्नल वगैरह चालू कर देने पड़ते हैं, तो वहाँ ऐसे हालात है। तो इतना बड़ा जो मतलब प्रॉब्लम हो रहा है, उसके रीजन एक्चुअल रीजन क्या हो सकता है? देखो, जैसे मैंने पॉल्यूशन का पहले भी बताया कि उसका कोई एक रीजन नहीं हो सकता है। जैसे आउट ऑफ 100 की बात करें 60 अगर कोई इंडस्ट्री पोल्यूट करी है तो वो 40% जो है वो कहीं और से आ रहा है। तो दिल्ली में अगर आप बात नहीं, करो, मेरे दिमाग में तो ये भी नहीं आ रहा है कि भी ये पराली कर रही है, ये पटाखे कर रहे हैं, ये ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल जो है वो कर रहे हैं, या अदर कोई इफेक्ट हो रही है उसकी वजह से। एक तो है हमारा जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में बढ़ रहा है। CO2 मतलब ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, तो वो एक रीजन है। ऊपर से एयर पोल्यूटेड हो रही है और वहाँ पे विंटर में क्या होता है, जो विंड की घटती होती है वो घटती जाती है समर्स के मुताबिक 1/3 जितने घट जाती है। तो अगर वो कॉन्सेंट्रेटेड है तो पोल्यूशन वहां से मूव कैसे करेगा, ऊपर से अंदर आएगा। तो पोल्यूशन के पहले आई डोंट थिंक सो कोई एक कारण हो सकता है। पोल्यूशन का मेरे हिसाब से तो बहुत ही सारे कारण हो सकते हैं। दोस्तों, मेरी आपसे गुजारिश है कि दिल्ली की पॉल्यूशन को कम करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने होंगे, कम से कम एसी का ऑफिस में घरों में उपयोग करना होगा, कचरा पेटी में ही डालना होगा। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखने से ही हम हमारी आने वाली जनरेशन को बचा पाएंगे। पर्यावरण को लेकर हम गुजरात में भी काफ़ी एक्टिव हैं। हम कई संस्थाओं से जुड़े हैं, जैसे हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है नेचर एंड एनिमल मूवमेंट, उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ। एक ग्रीन ग्लोबल ब्रिगेड पूरे गुजरात में बहुत अच्छा हमारा जो एक संगठन है हम चला रहे हैं सब मिलके, तो वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। काफ़ी मतलब पेड़ पौधे दुनिया भर के लगाता है, उगाता है, उनका बड़ा करने में हेल्प करता है। दिल्ली एनसीआर में भी हमारे विक्टोरिया टूल वाले बांगा साहब हैं, वो भी फरीदाबाद को हरियाली करने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। पिछले 5-10 सालों से मैं देख रहा हूँ, काफ़ी अच्छा प्रयत्न कर रहे हैं। और ऐसे कई लोग हैं जो इस बात को लेकर के चिंतित हैं। आप भी थोड़ा ध्यान रखिए और इसमें सहयोग करिए, तो आने वाली हमारी जनरेशन को हम बचा पाएंगे। पर्यावरण का प्रश्न बहुत विकराल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, उसके जुड़ने के लिए आप सबका सहयोग की ज़रूरत है। आप सब इसमें सहयोग करें। ये मेरी बेटी है तानिया, इसका टैलेंटेड तानिया देसाई के नाम से यूट्यूब पे एक चैनल भी है। करंट विषयों को लेकर के ये काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियो बनाती हैं, उसको भी आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। लालजी डिया, गुजरात महसाना से। थैंक यू। So hello everyone, I am Tanya Desai. I have a YouTube channel named Talented Tanya Desai. Please watch it and do like, share, subscribe to my channel. So at last, I just want to say that we should minimize all the sources of pollution which are happening in Delhi. So अगर हम ये सारे pollution के sources को कम करेंगे तो इसमें हमारा ही फायदा होगा. So thank you.